ये दरवाजा है जो पृथ्वी को गोस्ट यूनिवर्स से अलग करता है। भूत पृथ्वी पे राज करना चाहते हैं और गोस्ट यूनिवर्स से पृथ्वी पे आना चाहते हैं, लेकिन ये दरवाजा कैसे खुलेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन एक दिन रात होते ही विकास अपने घर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अमावस्या की रात थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। विकास जंगल में खजाना ढूंढने जा रहा था। जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। विकास को बहुत डर लग रहा था, लेकिन खजाने के लालच में वो सब कुछ इग्नोर कर रहा था। धीरे धीरे विकास जंगल के बीचों बीच में पहुंच जाता है। विकास के आजू बाजू में बहुत सारे जहरीले सांप थे। विकास और डरने लगता है। आज चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं खजाना तो ढूंढ कर रहूंगा। विकास अपने जेब से मोबाइल निकालता है और अपने दोस्त गुलशन को कॉल लगाता है। गुलशन विकास का दोस्त था और वो भी खजाना ढूंढने के लिए जंगल में आने वाला था। गुलशन, कहाँ है तू? मैं जंगल में आ गया हूँ। मैं भी बस जंगल में पहुंचने वाला हूँ। विकास गुलशन को अपनी लोकेशन बता देता है। यार तू जल्दी आ, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। विकास गुलशन से बात ही कर रहा था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? लेकिन विकास को कोई रिप्लाई नहीं आता। विकास और डर जाता है और अपनी मोबाइल का टॉर्च चलाकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। डर के मारे विकास को पसीना आने लगता है और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर वो और ध्यान लगाकर सुनता है तो अभी भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। विकास दोबारा से गुलशन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक बिच्छू आकर विकास के ऊपर गिर जाता है और उसके शर्ट के अंदर घुस जाता है। विकास बहुत डर जाता है और बिच्छू को बाहर निकालने के लिए इधर उधर होने लगता है और पेड़ से फिसल जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। विकास पीठ के बल गिरता है तो वो बिच्छू मसल कर मर जाता है और विकास को भी काफी चोटें आ जाती है। आए, मेरी तो कमर टूट गई। विकास अपना शर्ट उतारता है तो उसके होश हो जाते हैं। वो बिच्छू मर चुका था और उसका खून विकास के शर्ट में लगा हुआ था। विकास तुरंत गुलशन को कॉल करता है और डरते हुए बताता है कि वो पेड़ से नीचे गिर गया है। तब गुलशन विकास से कहता है कि वो जंगल में रास्ता भटक गया है और तभी अचानक कॉल कट हो जाता है। ये अचानक कॉल कैसे कट हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। विकास डरते डरते वहां से भागने लगता है। जंगल में हल्की हल्की सी हवा चल रही थी जिससे सूखे पत्ते आपस में टकरा रहे थे। तभी अचानक विकास को सामने एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उसके नीचे इंसानी हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ था। विकास तुरंत समझ जाता है कि ये भूत है, क्योंकि उसका सिर किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ था और हवा में था। भूत भूत, बचाओ बचाओ। विकास पूरी तरह से डर जाता है और बुलेट की रफ्तार से वहां से भागने लगता है। भागते भागते विकास अचानक किसी आदमी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। विकास जब देखता है तो सामने गुलशन खड़ा हुआ था। विकास और गुलशन दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। गुलशन तुरंत विकास को खड़े होने में मदद करता है। विकास गुलशन को बताता है कि जंगल में भूत है और हमें तुरंत यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन गुलशन को लगता है कि विकास ने जरूर कोई परछाई देखी होगी, इसलिए डर गया होगा। गुलशन विकास को अपने साथ लेकर जंगल में उसी गुफा की तरफ जाने लगता है जहाँ पर खजाना था। थोड़ी देर तक चलने के बाद गुलशन और विकास उस गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। भाई, इसी गुफा के अंदर खजाना छुपा है। आज हम दोनों की किस्मत खुलने वाली है। गुलशन और विकास गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही अचानक से बहुत सारे पक्षी निकल आते हैं, जिससे गुलशन और विकास काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। गुलशन, मेरी बात मान, चल यहाँ से वापस। जंगल के अंदर भूत है। क्या यार विकास, जंगल के अंदर ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। तू हिम्मत से काम ले, मैं हूं ना तेरे साथ। विकास डरते डरते गुलशन के साथ गुफा के और अंदर चला जाता है। वो गुफा एकदम डरावनी और जादुई सी लग रही थी। दीवारों से रोशनी निकल रही थी। गुफा में एक अजीब सी शक्ति थी। जगह जगह चमकीले स्टोन्स थे। लगता है हमें बहुत सारा खजाना मिलेगा। विकास एक बड़े से स्टोन के पीछे जाता है तो उन्हें वहाँ एक जादुई दरवाजा सा दिखता है। अंदर आओ, तुम लोग अंदर आओ। अंदर तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा और शक्तियाँ मिलेगी जिससे तुम पृथ्वी पे राज कर सकोगे। अंदर आओ। तभी अचानक दोनों को एक पत्थर आके लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। एक साया दोनों को उठा के जंगल में कहीं फेंक देता है। थोड़ी देर बाद दोनों की नींद खुलती है। भूत भूत, मैं पहले ही कह रहा था यहाँ भूत है, लेकिन वो गुफा कहाँ गई? विकास, तू जल्दी से यश तक वो चंद्र को कॉल कर दे, अब वही हमें बचा सकता है। यश उस समय एक भूत के ऊपर रिसर्च कर रहा था। विकास का कॉल आते ही यश उससे कहता है, तुम अपना मोबाइल चालू रखना, मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके अभी आता हूँ। यश तुरंत अपनी बाइक उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
रास्ते में यश को एक मम्मी दिखाई देती है। यश उस मम्मी का पीछा करता है। वो मम्मी एक तालाब के पास जाकर गायब हो जाती है। यश अपनी बाइक को तालाब के किनारे खड़ी कर देता है। यश थोड़ा दूर जाकर भी देखता है, लेकिन उसे मम्मी दिखाई नहीं देती। यश वापस तालाब के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बाइक नहीं थी। अभी तो मेरी बाइक यहीं पे खड़ी थी, फिर भला अचानक कहाँ गायब हो गई? तभी यश की नजर तालाब के पानी में पड़ती है, जिसमें बहुत सारे बुलबुले बन रहे थे। पानी के अंदर बुलबुले बन रहे हैं, इसका मतलब कोई चीज पानी में गिरी है। कहीं मेरी बाइक ही तो नहीं? यश तुरंत तालाब के अंदर छलांग लगा देता है। यश पानी के नीचे जाकर देखता है तो उसकी बाइक तालाब में डूबी हुई थी और वो मम्मी यश की बाइक को पकड़ के पानी के अंदर छुपी हुई थी। यश तुरंत अपनी गन निकालता है और उस मम्मी को पकड़ लेता है और फिर अपनी बाइक को निकालकर पानी के बाहर लाता है। यश इसके बाद विकास की लोकेशन ट्रैक करके वापस जंगल की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद यश जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के अंदर पहुंचते ही दो भूत यश को घेर लेते हैं और अपने जादू से यश को गिरा देते हैं। यश को बहुत गुस्सा आ जाता है और यश अपनी घड़ी से कुछ करने लगता है, लेकिन उसकी घड़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। आज मेरी घड़ी को क्या हो गया है? लेकिन इससे पहले कि यश कुछ कर पाता, वो दोनों भूत मिलकर यश को पकड़ लेते हैं और हवा में उछालकर पेड़ के ऊपर फेंक देते हैं। यश पेड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन यश पेड़ की डाली को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है। यश जैसे तैसे करके पेड़ से नीचे आ जाता है, लेकिन तब तक वो दोनों भूत वहाँ से गायब हो चुके थे। यश तुरंत अपनी बाइक उठाता है और विकास के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। विकास और गुलशन इस समय एक बरगद के पेड़ के ऊपर छुपे हुए थे और बहुत डरे हुए थे। मैं आज के बाद कभी रात को जंगल में नहीं आऊंगा। तू ठीक कहता है, मैं भी कभी रात को जंगल नहीं आऊंगा। विकास और गुलशन आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक भूत आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। वो भूत तुरंत बरगद की एक शाखा तोड़कर उन दोनों को पेड़ से लटका देता है और एक अलग तरह की आवाज निकालकर सारे भूत को वहाँ बुला लेता है। उस भूत की आवाज यश के कानों तक भी पहुँच जाती है। यश तुरंत अपनी बाइक से उस आवाज की तरफ जाने लगता है और उधर बहुत सारे भूत मिलकर विकास और गुलशन को बरगद के पेड़ पर फांसी लगा देते हैं, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद यश बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां का नज़ारा देखकर यश बहुत डर जाता है। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हो गया। यह समझ जाता है कि इन दोनों को भूतों ने फांसी पर लटका दिया है, क्योंकि वो दोनों हवा में लटके हुए थे और नीचे कोई भी चीज़ नहीं थी। इसके बाद यश तुरंत पेड़ पर चढ़कर विकास और गुलशन की डेड बॉडी को नीचे उतारता है और पुलिस को कॉल करके सारी बात बता देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी और डेड बॉडी को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। यश पूरे जंगल की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे कोई भूत नहीं मिलता। वो लोग कोई गुफा के बारे में बात कर रहे थे। यश गुफा भी ढूंढता है, लेकिन उसे कोई गुफा नहीं मिलती। क्या था उस गुफा में और वो गुफा कहाँ चली गई? तभी एक साया यश के सामने आ जाता है। यश, घोस्ट यूनिवर्स की ताकत बढ़ रही है। वो लोग पृथ्वी पे राज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं पृथ्वी उनकी है, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। इतना कहते ही वो साया गायब हो जाता है। घोस्ट यूनिवर्स, घोस्ट का पृथ्वी पे राज, मैं कैसे रोकूंगा उन्हें? अरे साधु जी, ये बता के तो जाते। अब क्या करेगा यश? क्या रजनी यश की मदद करेगी और क्या है घोस्ट यूनिवर्स में, देखेंगे हम अगले एपिसोड्स में।